राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। 2022 में अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी उल्लास नामक कार्यक्रम चलाया गया। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों लोगों को उल्लास के तहत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया। सरकार ने साक्षरता की परिभाषा को केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक को विस्तृत किया और इसे ही हम कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा देते हैं, जिसमें यह घोषित किया गया है कि किसी भी राज्य या केंद्र प्रशासित प्रदेश की साक्षरता दर अगर 95% से ऊपर है तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कुल 5 घटक हैं: आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, मौलिक जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा निरंतर शिक्षा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे उल्लास के तहत हम नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम को आधुनिक भारत का पहला राज्य घोषित किया गया। यह घोषणा 20 मई 2025 को हुई है, जिसमें मिजोरम को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल हुआ। 30 मई 2025 को उल्लास के तहत न्यू इंडियन लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा को दूसरा राज्य के रूप में आधिकारिक रूप से पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया। लेकिन इन दोनों से पहले लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख जो है एक ऐसा केंद्र प्रशासित प्रदेश है जिसे 24 जून 2024 को भारत की पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई के बनने का गौरव प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम केरल की बात करें तो केरल हमारा सर्वाधिक 100% साक्षर राज्य कहा जाता है। यहाँ याद रखिएगा, ये 100% साक्षर राज्य है, लेकिन यह कार्यात्मक साक्षरता को नहीं पूर्ण किया है। ठीक है, तो इस वजह से हम केरल को नहीं बल्कि किसे कहेंगे, मिजोरम को कार्यात्मक साक्षरता का प्राप्त करने वाला पहला राज्य कहेंगे। उल्लास के ही तहत जो है नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के अनुसार मिजोरम आधुनिक भारत का पहला राज्य जिसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल हुआ, तथा जून 2025 में त्रिपुरा तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर